हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और एंजॉय करोगे अपनी लाइफ में। बर्निंग डिज़ायर के एक और एपिसोड के साथ हम आ गए हैं आपके साथ। तो हमारा फिलिक्स और ह्यूजन जो है वो आराम से सो रहे होते हैं और फिलिक्स जो है वो मज़े से जो है वो अपनी नींद ले रहा था। और तभी उसको अपने ऊपर वजन फील होता है और वो जाग जाता है। और ह्यूजन जो बहुत ज़्यादा खुश था कि फिलिक्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और मे बी ये उनकी एक नई शुरुआत हो, बहुत खूबसूरत शुरुआत हो, ये सब कुछ सोच ही रहा था। तभी उसे लगता है कि वो किसी बिल्डिंग से गिर गया हो और चीखता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी क्या कह सकते हैं कि बचाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो किसी बिल्डिंग से नहीं बल्कि बेड से फ्लाइंग करते हुए दूर जाके नीचे गिरा था। और जब वो अपनी आंखें खोलता है और अपने आसपास में देखता है कि क्या हो रहा है, तभी उसे सामने ही दिखता है फिलिक्स, जो गुस्से से ह्यूजन को देख रहा था। तभी ह्यूजन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें गुस्से से घूरना चाहिए और तुम मुझे गुस्से से घूर रहे हो, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने तुम्हें। तभी फिलिक्स कहता है ये क्या हालत कर दी है। तभी ह्यूजन की नज़र फिलिक्स की बॉडी पे जा रही थी, जहाँ पे उसकी पूरी बॉडी यानी उसकी पूरी नेक, उसकी चेस्ट, उसकी यहाँ तक कि उसकी बेली बटन और थाइस पे भी जो है वो बाइट मार्क्स और जो है वो काफ़ी ब्रूजेस दिख रहे थे। और तभी यूजिन कहता है सॉरी, वो शायद रात को कुछ ज़्यादा ही हो गया। तभी फिलिक्स उसे कहता है कुछ ज़्यादा, ये तुम्हें सिर्फ कुछ ज़्यादा लग रहा है, तुमने मुझे पूरा का पूरा एक कैनवस समझ के पैंट थोप दिया है मुझ पे। तभी ह्यूजन उसे कहता है तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है डार्लिंग, तुम लग ही इतनी प्रिटी रहे थे कि मैं तुम्हें मार्क करने से पीछे ही नहीं रह पाया। और नॉट बड़ी, ये जल्दी ही चले जाएंगे। तभी फ्लिक्स कहता है कब जल्दी जाएंगे, तुम्हें पता है ना मैं कितने खूबसूरत आउटफिट लेके आया हूँ और मैं यहाँ पहनना चाहता था, लेकिन तुमने सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। तभी यूजन से कहता है कोई बात नहीं, तुम तो वैसे भी पहनते रहते हो, अब थोड़ा सा कवर रहो, वैसे भी यहाँ पे काफ़ी ठंड है। तभी फिलिक्स उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं जानना, मेरे पास मेकअप है और तुम मेरी इन सारे निशान को छुपाने में हेल्प करोगे। तभी यूजन कहता है वो कैसे। तभी फिलिक्स कहता है पहले मैं फ्रेश होके आता हूँ और तुम्हें देख के रहूँगा। और वो गुस्से से जाने लगा होता है। तभी यूजन उसे पीछे से हक करता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी क्लीन होने में हेल्प करता हूँ। तभी फिलिक्स मना करता रह जाता है, लेकिन यूजन उसे उठाता है और बाद में ले आता है और वो दोनों ही एक और राउंड जो है वो अपना लव मेकिंग का एंजॉय करते हैं। लेकिन इस दफ़ा यूजिन जो है वो काफ़ी कॉन्शियस होता है ताकि वो कोई भी फिलिक्स की बॉडी पे जो है ना वो मार्क ना दे। लेकिन जैसे ही वो फिलिक्स को ऐसे देखता है तो उससे रहा नहीं जाता, वो एक और बाइट मार्क दे देता है उसके कंधे पे, जिसपे फिलिक्स जो है ना उसे बिल्कुल नहीं बख्शता और पीछे मुड़ के बहुत ज़ोर से उसको जो है वो अपने नील के साथ जो है वो उसके लिटिल ह्यूजन पे मारता है, और जिसकी वजह से ह्यूजन जो है वो नीचे बैठ जाता है फ्लोर पे और कहता है तुम्हें तुम्हें दिख नहीं रहा मैं किसी स्टेट में हूँ और तुम मुझे अभी मार रहे हो। तभी फिलिक्स उसे कहता है ये तुम्हारे साथ अच्छा ही हुआ, और वो बाहर चला जाता है। और फिर ह्यूजन उसे बुलाता रह जाता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प तो कर दो, लेकिन फिलिक्स बिल्कुल नहीं सुनता। ह्यूजन जब बाहर आता है तो देखता है कि फिलिक्स जो है वो बहुत खूबसूरत सा तैयार हो रहा है और उसने बहुत ही सेक्सी सा ड्रेस पहना हुआ है, जिसमें उसने एक छोटी सी शर्ट है जो कि बिल्कुल ब्लाउज़ की टाइप है और उसका गला भी बहुत ज़्यादा डीप है, और उसके ऊपर एक और नेट की शर्ट है जो कि पूरी खुली हुई है। तभी ह्यूजन उसे कहती है ये किस तरह की ड्रेसिंग कर रहे हो। तभी फेलिक्स कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे यहाँ वीडियोस बनानी है, मैं ये सारी ड्रेसेस तुम्हें दिखाने के लिए नहीं लेकर आया। तभी ह्यूजन कहता है मैं इतना लग कि अपने आप को समझ भी नहीं रहा, लेकिन अभी हमें जाना है साइड पे, जो चीज़ें देखनी थी वो। तभी फेलिक्स कहता है हाँ, तो वो देखने के बाद हम लोग घूमने चले जाएंगे ना, इसके ऊपर मैं जैकेट पहन रहा हूँ क्योंकि बाहर ठंड है, लेकिन जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो हम किसी अच्छी सी जगह पे जाएंगे और फिर वहाँ पे वीडियोस बनाएंगे और तुम मेरी हेल्प करने वाले हो, समझे। तभी ह्यूजन उसे मना कैसे कर सकता है। ह्यूजन उसकी हेल्प करता है उसकी जो बॉडी पे मार्क्स थे उनको छुपाने में, क्योंकि उसका मेकअप अप्लाई करके, जिस पे भी ह्यूजन और फेलिक्स की काफ़ी देर तक लड़ाई होती रहती है। लेकिन ये स्वीट सी लड़ाई ह्यूजन को बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, इसीलिए वो पीछे नहीं हटता बल्कि अपने काम को करता रहता है। और जब वो लोग तैयार हो जाते हैं तो वो फाइनली साइड्स पे चले जाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे तयंग और जंगकुक जो है वो
क्योंकि अभी भी मेंशन में थे और जिमिन तैंग की काफ़ी हेल्प करता है, लेकिन जैसे ही वो जाने की ज़िद करता है और क्योंकि ह्यूजिन की सुबह कॉल आ गई थी उससे निकलने से पहले और उसने उससे कहा था कि तुम गए हो, काम देखा कैसा हो रहा है, सब कुछ ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं। तभी तैंग ने बहाना कर दिया कि हाँ बस वो भी जाने ही वाला है, वो कुछ देर ज़्यादा सो गया था। तभी ह्यूजन उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम आराम कर सकते हो, लेकिन वो क्योंकि ज़्यादा डाउट नहीं दिलाना चाहता था ह्यूजन और फेलिक्स को कि उसे कुछ हुआ है, इसीलिए वो कहता है मैं थोड़ी देर में चला जाऊँगा। और वो जिमिन से कहता है कि मुझे जाना है। तभी जिमिन उसे कहता है तुम कैसे चले जाओगे, लेकिन वो जिमिन के साथ कहता है कि नहीं कुछ नहीं। और वो एक जो है ना उसके हाथ पे भी बैंडेज बंधी हुई थी और उस वो हाथ को तो जो है वो कुछ नहीं करता, लेकिन अपनी टांग की वजह से वो एक जो है ना जिमिन से स्टिक लेता है और कहता है कि मैं इसके सहारे चल लूँगा। और फिर वो जा रहा होता है, अभी वो मेंशन के गेट पे ही होता है, तभी जो हमारा माफिया किंग है वो आ रहा होता है गाड़ी से उतर के और वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तैंग जो है वो डर जाता है और कहता है वो मुझे बाहर जाना था, वहाँ पे काम हो रहा है ना, तो मुझे देखना था। ह्यूजन बार बार मुझसे पूछ रहा है, अगर मैं नहीं गया तो उसे शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है और वो लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। तभी जंगकुक उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं जिमिन को भेज के चेक करवा लेता हूँ। तभी तैंग कहता है नहीं, कोई और गया तो वो लोग बता देंगे, स्टाफ से यूजिन बार बार बात कर रहा है, इसीलिए मुझे ही जाना होगा। तभी जेके उसके पास आता है और कहता है अच्छा, और वो उसे ये नहीं बताएंगे कि तुम एक स्टिक के सहारे चल रहे हो और तुम्हारे हाथ पे बैंडेज है। तभी तैंग जो है वो कहता है मैंने मना कर दूंगा बताने से, लेकिन मैं जाऊँ तो सही ना। तभी जेके उसे कहता है अच्छा ठीक है, और जेके उसे कहता है गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी तैंग कहता है उसकी ज़रूरत नहीं, वो चला जाएगा। तभी जेके कुछ कहता नहीं और गुस्से से घूरता है। तभी तैंग को लगता है कि शायद उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था और वो चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ जाता है और डी माफिया किंग खुद गाड़ी ड्राइव करके जाता है। जो योंगी और हमारे जिमिन जो देख रहे थे वो भी समाप्त करते हैं और वो लोग जैसे ही बाहर पहुंचते हैं तभी तैंग अपनी स्टिक जो है वो भी गाड़ी में रख के जा रहा होता है। तभी जेके को अजीब लगता है, इसीलिए वो उसके साथ चलने लग जाता है उसको सहारा देके। तैंग मना करना चाहता था, लेकिन क्योंकि जेके को कुछ बोलना जो है उसका कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है, इसीलिए वो चुप हो जाता है और वो दोनों ही बाहर के अंदर चले जाते हैं और सारा काम देखते हैं उन्हें क्या कुछ चाहिए। और जो चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं वो जेके जो है वो खुद अपने में जो है वो अपने स्टाफ को बोल के कहता है कि मैं मंगवा देता हूँ। तैंग उसे कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जेके किसी की सुनता कब है, वो बस एक दफ़ा बोलता है और बस। और दूसरी तरफ तैंग जो है वो जेके को देख रहा था, उसे लगता है कि जेके रूड है, जेके जो है वो खड़ूस है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी जेके उसे बहुत क्यूट भी लगता है। और फिर वो दोनों जो हैं वो थोड़ा टाइम बार में गुजारते हैं और इसके बाद तैंग कहता है कि मुझे मेरे घर जाना है और वो घर जाने के लिए उस सारे स्टाफ से जो है वो मिलता है और उन्हें पहले ही कह देता है कि ह्यूजन और फेलिक्स को इस बारे में अभी कुछ नहीं बताना है, वो आएंगे तो उसे बता देगा वो। और तैंग कहता है कि मुझे घर जाना है। तभी जेके उसे कहता है तुम घर पे कैसे रहोगे, तुम वहाँ चलो, जिमिन तुम्हारे साथ ही रहेगा और डॉक्टर भी आएगा भी सही, तुम्हारी बैंडेज चेंज होनी थी आज। तभी तैंग कहता है लेकिन मेरे पास वहाँ पे कपड़े नहीं हैं और मैं चेंज करना चाहता हूँ और मुझे कुछ चीज़ें भी चाहिए। तभी जेके उसे कहता है ठीक है तो चलो अपनी चीज़ें लो और मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और जेके उसे उसके घर लेकर आता है और पहले ही जो पार्क के लोग थे वो तैंग को अजीब नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो माफिया किंग उसके साथ क्या कर रहा है। हाँ, गाड़ी से निकलते हुए जेके ने तैंग ने जेके को अपना मास्क ज़रूर दे दिया था, जो कि तैंग को पहनने का हर वक्त देखता था, लेकिन जेके को उस पहनने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन वो तैंग की वजह से चुपचाप पहन लेता है और अंदर जाके किसी से कोई बात नहीं करता जिससे ज़्यादा लोगों को शक नहीं होता। लेकिन फिर भी वो लोग देख तो रहे थे ना कि कोई तो है और वो जो है वो बहुत अनजान है और थोड़ा अजीब इंटीमेटिंग टाइप का है और कुछ लोग शायद पहचान भी रहे थे उसे। तभी जो है वो तैंग जो है वो अपने घर पहुंच जाता है, जेके उसकी हेल्प करता है, वो लोग घर के अंदर जाते हैं और तैंग जेके जैसे ही घर के अंदर जाता है और वो जब सीढ़ियाँ देख रहा है तभी वो तैंग की तरफ मुड़ के देखता है और कहता है तुम्हारी टांग में फ्रैक्चर है राइट, और तुम्हें ज़्यादा चलने से और इन चीज़ों से मना किया गया है, लेकिन तुमने अपने घर की सीढ़ी देखी है,
इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल, और अब इस चोट के साथ तुम ऊपर कैसे चढ़ोगे? तभी तैंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरे घर की सीढ़ी है, इतने सालों से मैं उस पर चलता आ रहा हूँ, कोई मसला नहीं होगा। और तैंग जो है वो सीढ़ी चढ़ने लगता है, क्योंकि वो सीढ़ी एक लकड़ी की बनी हुई गोल गोल टाइप जो सीढ़ियाँ होती हैं वो सीढ़ी होती है। और तभी जेके को बहुत अजीब लगता है, वो उससे तैंग को कैसे जाने दे सकता था, इसीलिए वो अचानक से आके तैंग को उठा लेता है और तैंग डर जाता है। पहले तो वो चीखता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि जेके ने उसे उठाया हुआ है, तभी वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता और जेके के साथ साथ जो है वो चलने लगता है, और दोनों ही वो लोग छत पे आ जाते हैं, यानी तैंग के घर के अंदर। तैंग का घर एक छोटा सा स्वीट सा घर था, जो कि हर चीज़ उस पर काफ़ी अच्छे से सेट पड़ी हुई थी। और तभी जेके जो है वो बैठ जाता है और तैंग अपने रूम में जाता है छोटा सा बैग पैक करने के लिए। और उसके घर पे एक फिश जार था, जिसमें छोटी सी 2 मछलियाँ थी, जिस पे अभी जेके जो है वो उन्हीं को बैठा हुआ देख रहा था। तभी तैंग जो है वो जाता है और फिर से एक जूस लेके आता है, जेके को ऑफ़र करता है। जेके मना करने वाला था, लेकिन फिर वो जब देखता है कि तैंग अब ले आया है, तब उसे मना करने का कोई फ़ायदा नहीं, तभी वो ले लेता है। और तभी तैंग कहता है मैं 1 मिनट में आया, और फिर वो फिर से रूम में चला जाता है। और जेके जो है वो उठता है और दीवार पे तैंग और फेलिक्स की जो तस्वीरें होती हैं उनको देखता है, और बहुत क्यूट क्यूट से उनके पोजेस बने हुए थे, और बहुत सारी तैंग की डिग्रियाँ लटकी हुई थी उस दीवार पे, उसके मेडल्स और उसको उसकी पिक्चर्स। और तभी उसे एक पिक्चर दिखती है जिस पे लिखा हुआ था म्यूज़िक कंपटीशन जीतने की ट्रॉफ़ी, और उसका भी मेडल, और वहाँ पे जो तैंग है उसकी जो है वो पिक्चर भी थी। तभी तैंग जैसे ही आता है, तभी जेके उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है तुम भी सिंग करते हो? तभी तैंग रुक जाता है और कहता है नहीं तो। तभी जेके उसे कहता है लेकिन तुम्हें सिंगिंग में अवार्ड मिल चुका है और तुम कंपटीशन भी जीत चुके हो। तभी तैंग कहता है ओह हाँ, वो मैं पहले करता था, अब नहीं करता। तभी जेके उसे कहता है अच्छा, तो फिर मुझे तुम्हारी आवाज़ भी सुननी है, क्या तुम कभी मुझे कुछ गा के सुनाओगे? अब तैंग जो है वो जानता था कि जेके जो है वो फेलिक्स की आवाज़ को कितना ज़्यादा लाइक करता है, यानी उस म्यूज़िक को। और अगर उसने तैंग की आवाज़ सुन ली तो ऑफकोर्स वो पहचान जाएगा कि ये वही सेम आवाज़ है, और उसे पता चल जाएगा कि वो आवाज़ फेलिक्स की नहीं होती, और तैंग ऐसा नहीं चाहता था। तभी वो कहता है अब मैं नहीं गाता, और अब तो बिल्कुल नहीं गाता मैं, मुझे गाना नहीं आता, चले। तभी जेके सोचता है कि उसे गाने से इतना क्या मसला है। तभी वो आ जाता है और गाड़ी में भी जेके उसे 2-3 दफ़ा पूछता है क्या तुम थोड़ा सा गुनगुना सकते हो? तब भी वो मना कर देता है। जेके को अजीब तो लगता है, लेकिन वो ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो दी माफिया किंग है, वो किसी को इंसिस्ट कैसे कर सकता है, तो उसे सिर्फ ऑर्डर्स देना आते हैं। तभी वो दोनों ही अपनी डेस्टिनेशन यानी जेके मैंशन पहुंच जाते हैं, और जेके वहाँ भी तैंग की हेल्प करता है घर के अंदर आने में। और जिमिन जो है वो बाकी का टाइम तैंग के साथ होता है, क्योंकि तैंग को ड्रॉप करने के बाद जेके घर के अंदर नहीं आया था, बल्कि वो स्टार्टिंग से ही अपनी ऑफिस के लिए निकल गए थे, क्योंकि योंगी और उसका वेट कर रहा था, और उसने कहा कि आरएम और जिन आए हुए हैं, वो दोनों उससे इस अटैक के बारे में बात करना चाहते हैं, उन्हें कुछ लीड मिली है। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जो तैंग है वो खुद सोच रहा होता है। तभी जिमिन जो है वो उसे कहता है कि तुम बोर हो रहे हो, तुम्हें काम नहीं करना, तो चलो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। वो उसे अपने लैपटॉप में तैंग की पड़ी हुई वीडियोस, तैंग की पड़ी हुई चीज़ें दिखाता है, और तभी एक डॉक्यूमेंट खुलता है जिसमें जो जेके है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और उसकी पिक्चर्स होती हैं। तभी तैंग कहता है ये सब कुछ क्या है? तभी जिमिन से कहता है तो कुछ नहीं, इनको छोड़ दो। और जिमिन जो है वो थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चला जाता है, उसकी कॉल आती है। तभी तैंग को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, इसीलिए वो वही डॉक्यूमेंट्स वापस खोलता है, और जिसमें जंगकुक के बारे में लिखा हुआ था। शायद जिमिन ने उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो एक पूरी फाइल बनी हुई थी पिक्चर्स के साथ। तभी जो जिमिन है उसके आने से पहले तैंग, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता, वो बिल्कुल एक डायरी की तरह लग रहा था। तभी जो तैंग है वो जल्दी से उसे अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर देता है, यानी अपने आप को मेल कर देता है, और जिमिन के आने से पहले ही वो उसके लैपटॉप से डेटा मिटा देता है। और
जिमिन जो है वो आ जाता है और फिर वो अपना लैपटॉप ले लेता है और अपना काम करने लगता है। और दूसरी तरफ तैंग जो है वो अपना जो है ना वो लैपटॉप उठा के उस पर काम करने के बजाय वो जेके की फाइल पढ़ने लगता है। जेके जो इस फील्ड में था और उसके इंटरेस्ट, उसके डिसइंटरेस्ट, उसकी लाइकिंग्स, उस जगह सब कुछ लिखा हुआ था। तभी तैंग सोचता है कि शायद जिमिन जो है वो जेके को लाइक करता है, इसीलिए उसने सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह एक डायरी, एक बुक बनाया हुआ है। और वहाँ पे एक छोटे से जो जेके है यानी उसकी बचपन की पिक्चर्स थी और उसकी माँ के साथ उसके खूबसूरत मूवमेंट्स थे, जिसमें जिमिन ने सिर्फ यही लिखा था कि उसे खेलना पसंद है, उसे स्पोर्ट्स पसंद है, उसे म्यूज़िक पसंद है। और क्योंकि उसकी माँ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती थी और उनकी आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत थी। और उसके आगे चीज़ें लिखी हुई थी और फिर एक ट्रेजेडी का जिक्र था। वो क्या ट्रेजेडी थी उसके तभी तैंग को क्यूरियोसिटी होती है। वो उस ट्रेजेडी के बारे में जानना चाहता था जिसने जंगकुक को पूरा का पूरा बदल दिया। ना वो उसके बाद मुस्कुराना जानता था, ना उसे म्यूज़िक पसंद था और ना ही कुछ और सिर्फ ऐसा ही नहीं, उसे एक छोटी छोटी चीज़ पे कितनी बुरी बुरी पनिशमेंट्स दी जाती थी। यहाँ तक कि उसकी एक दफ़ा उसकी जो बॉडी है उसको बर्फ़ पे पूरी एक रात के लिए रख दिया गया था, यानी उसे बांध दिया गया था जब तक वो बर्फ़ पिघल नहीं गई। और उसे 3-4 दिन के लिए रूम में बंद कर दिया जाता था, डार्क रूम में। और उसे उसके पसंदीदा जानवरों को मारने के लिए बोला जाता था। उसके दोस्त जिससे भी वो दोस्ती करता था, अगली पनिशमेंट उसकी होती थी। उसके बाद जंगकुक ने किसी से दोस्ती नहीं की, उसने कोई पेट नहीं पाला, उसने कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई पसंद की चीज़ अपने आसपास नहीं रखी। उसकी हर चीज़ क्योंकि उससे दूर कर दी जाती थी, उसकी हर एक गलती के लिए। और उसकी गलतियाँ क्या होती थी कि उसने ठीक से ट्रेनिंग में परफॉर्म नहीं किया, उसने अपनी ट्रेनिंग में जो है वो कम ध्यान दिया, उसने कोई टेस्ट जो है वो पास नहीं किया, उसने एक नॉर्मल ह्यूमनली बिहेव किया, उसने किसी से जो है वो उसे बोला गया कि उसे थप्पड़ मारो और उसने थप्पड़ नहीं मारा, उसे बोला गया गन चलाओ और उसने गन नहीं चलाई। उसके बाद उसको ये सारी पनिशमेंट्स में दी जाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उससे उससे वो सारी चीज़ें खाने को बोला जाता था जो उसे नहीं पसंद थी। उसे वो सारे काम करने के लिए बोले जाते थे जो उसे नहीं पसंद थे। उसे नहीं पसंद था कि उसे किसी किसी भी जो है ना वो लड़के या लड़की के पास जाए। लेकिन उसके फादर ने उसे 14 साल की उम्र में एक रेड रूम में बंद कर दिया और उसके साथ 3-4 लड़कियों को ऐड कर दिया। और वो सारा दिन सर्विलेंस पे देखते रहते थे जब तक जंगकुक ने उन 3 लड़कियों ने उन जंगकुक को पूरी तरीके से एक मैन नहीं बनाने देते। वो उसे रूम से बाहर आने की परमिशन नहीं थी। जंगकुक रोता रहा, वो उनसे माफ़िया मांगता रहा कि उसे कुछ भी नहीं करना, उसे किसी लड़की को टच नहीं करना। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि उन लड़कियों को भी अपनी लाइफ प्यारी थी। और उन उन 3-4 लड़कियों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग जंगकुक के साथ अपनी मर्जी से चीज़ें की। उसे रूम बेड पे बांध दिया गया था क्योंकि वो उन लड़कियों को मार रहा था, क्योंकि उसे बॉक्सिंग आती थी। और ये सब कुछ जंगकुक के बारे में पढ़ने के बाद तैंग की आंखों में आंसू बह रहे थे। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, उसकी माँ मर गई। वो कितना अपनी माँ के लिए जस्टिस मांगना चाहता था। उसे अभी तक लगता है कि उसकी माँ को उसके फादर ने मारा था। क्योंकि ऐसा क्यों लगता है ये जिमिन को नहीं पता था, क्योंकि उसने सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था। और बाकी की छोटी छोटी चीज़ें, जंगकुक को अब क्या पसंद है, जंगकुक को किस चीज़ पे गुस्सा आता है, और जंगकुक को धोखेबाजी से डर क्यों लगता है, क्योंकि जब उसने इस दुनिया में वापस कदम रखा तब भी वो वैसा ही सॉफ्ट सा इंसान था। उसने अपनी सारी ही चीज़ें जो है वो करना शुरू कर दी जब उसके फादर इस सारी दुनिया को, क्योंकि उस पर गैस लग चुके थे, वो यहाँ से दूर चले गए। और जंगकुक भी दूर चला गया था। उसे वापस आए हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ था और उसकी यहाँ पे ये पूरा काम सेट करने में उसके फादर का ही हाथ था। उसे सिर्फ चीज़ें चलानी थी। उसने जिन लोगों पे एतबार किया उन लोगों ने उसे धोखा दिया, यहाँ तक कि उसके फादर की जो अभी हालत है वो भी जंगकुक की एक कह सकते हैं ट्रस्टवर्दी फ्रेंड की वजह से ही है। इसीलिए अब जंगकुक किसी पे भरोसा नहीं करता। अगर किसी को उसका फ्रेंड कहा जा सकता है अभी तो वो आर्यम और जिन है, और उनके अलावा युंगी, और उसके अलावा कभी कभी जो यानी उसका बिग ब्रदर यानी उसका कज़न जो ये सारा सिस्टम उसके यहाँ से दूर रहने वाले टाइम संभाल रहा था, जे हो।
वो उसकी काफ़ी हेल्प करता है और शायद जेके उन सब पे ही ट्रस्ट करता है, उसके अलावा किसी पे नहीं। और जेके को नींद नहीं आती थी। जेके जो है वो स्लीपिंग पिल्स लेता है, लेकिन उसके बाद उसने एक पहाड़ में जाना शुरू किया जहाँ पे उसने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ वो रिकॉर्ड करके भी ले आता था और वो आवाज़ सुनता है तो उसे शायद नींद आ जाती थी या फिर ऐसा ही कुछ युंगी ने कहा था। और तैंग उससे आगे पढ़ ही नहीं पाता क्योंकि उससे आगे उस आवाज़ की और जेके की उस आवाज़ से एडिक्शन के बारे में लिखा होता है। और तैंग ब्लश करने लगता है और वो जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। तभी रूम में जो है वो जेके एंटर होता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम? तभी तैंग जो है वो डर जाता है और लैपटॉप उसके हाथ से गिर जाता है और उसे डरता कि वो फाइल चेक के ना देख ले। तभी वो जल्दी से जंप करके उसके फाइल लैपटॉप को उठा लेता है, लेकिन जो जेके है तब उस तक पहुंच जाता है और उसके हाथ से पकड़ के उसे ऊपर करते हैं और कहता है, तुम पागल हो, तुम अपनी टांग पे वजन कैसे डाल सकते हो? तभी तैंग को एहसास होता है कि वो अपने उसी टांग पे जंप करके उतरा था और फिर उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। शाम को डॉक्टर आके उसकी बैंडेज कर चुके थे, लेकिन दोबारा इस तरह जंप करने से उसकी टांग से फिर से ब्लीडिंग होने लग जाती है। और तब उसे पता चलता है कि जिमिन तो कब का यहाँ से जा चुका है। शायद जिमिन ने उसे कहा था कि वो जा रहा है, लेकिन तैंग ने उसे कुछ नहीं कहा, वरना वो आज चाहता था कि वो जिमिन को कहेगा कि वो यहाँ रुक जाए क्योंकि तैंग यहाँ रुक रहा है। लेकिन उसके बाद जेके को बहुत गुस्सा आता है तैंग पे। वो उसे उठा के बेड पे बिठाता है, फर्स्ट एड लेकर आता है और फिर अपने हाथों से वो तैंग की फर्स्ट एड चेंज करता है। और तैंग जो है वो रो रहा था तभी, और जेके जो है वो बार बार अपने साइड में पड़े हुए टिश्यू बॉक्स से उसे एक टिश्यू भी निकाल के दे रहा था क्योंकि तैंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और काफ़ी डर भी चुका था कि कहीं जेके अगर वो फाइल देख लेता तो जेके क्या सोचता उसके बारे में, या फिर जिमिन को पता चल जाता तो। तभी जेके जैसे ही वहाँ से दूर जाता है, तैंग जल्दी से अपनी वो फाइल मिटा देता है और उसके आगे उसमें क्या लिखा होना था उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन वो दोबारा ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो उस फाइल को मिटा देता है। और जेके उसको बैंडेज करने के बाद उसको उठाता है। तभी तैंग कहता है, क्या हुआ? तभी जेके उसे कहता है, चलो खाना नहीं खाना। और वो दोनों ही खाना खाने के टेबल पे अकेले बैठे थे। अकेले नहीं थे, उनके साथ जेहोप भी था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, वो अपने कामों में बिजी था और सब लोग चुपचाप खाना खा रहे थे। दूसरी तरफ हमारे ह्यूजिन और फेलिक्स जो है वो एक जो है अपने काम के बाद खूबसूरत जगहों पे जाते हैं और ह्यूजिन को लगता है कि वो एक कैमरामैन बन चुका है क्योंकि हर जगह उसे फेलिक्स के लिए पिक्चर्स क्लिक करनी थी, उसे वीडियोस बनानी थी। फेलिक्स कहीं डांस कर रहा था, कहीं कुछ कर रहा था और ह्यूजिन जो है ना एक दफ़ा थक जाता है और कहता है, बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो सकता। और वो फ़ोन रख देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी 100 से ज़्यादा वीडियोज़ और पिक्चर्स बना चुका हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। और भी वैसे भी रात भी हो चुकी थी। तभी वो कहता है, मैं कुछ ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन फेलिक्स का अभी तक काम नहीं ख़त्म हुआ था। उसे ये लाइट्स बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभी 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 तो सन जो है वो सेट हुआ था, यानी अभी तो रोशनी थोड़ी थोड़ी थी आसमान पे। तभी जो फेलिक्स है वो दूसरी साइड जाके जो है वो फिर से पोज करने लगता है और वीडियो बनाने लग जाता है। और तभी एक लड़कों का ग्रुप उसके पास आ जाता है और कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प कर दें। और फेलिक्स भी जो है कहता है, हाँ प्लीज़। और तभी उनमें से एक लड़का उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं, और वो आके फेलिक्स के साथ जो है ना वीडियो में डांस करवाने लगता है। फेलिक्स पहले तो एक नॉर्मल समझता है, लेकिन जब वो लड़का उसे ज़्यादा टच करने लगता है, उसकी पूरी एक्सपोज बॉडी पे टच कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी गर्दन पे किस करने की कोशिश कर रहा था, तभी फेलिक्स से और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। वो उसे धक्का देता है और कहता है, दूर हटो मुझसे, ये क्या कर रहे हो तुम? और तभी वो सारे लड़के उस पर अटैक करने वाले होते हैं और कहते हैं, क्यों? यही तो तुम चाहते हो, तुम इसीलिए तो अपनी बॉडी दिखा रहे थे ना, ताकि हम जैसे लोग तुम्हें पसंद करें। और फिर कुछ और ज़्यादा कहती। तभी वहाँ ह्यूजन आ जाता है और ह्यूजन जो चीज़ें खरीद के लाया था वो कब की गिर चुकी थी और अब फ़ोन सिर्फ पंच किए जा रहा था। फ़ोन 4-5 लड़कों पे भारी पड़ रहा था। फेलिक्स ने उसका साथ दिया, लेकिन वो ज़्यादा साथ नहीं दे पाया और ह्यूजन अकेला ही लड़ रहा था। ह्यूजन और फेलिक्स के फेस पे भी काफ़ी सारी चोटें लगी थी क्योंकि वो पंचेस खाली तो नहीं गए थे, वो उन लोगों के फेस पे ही लैंड हो रहे थे। और दूसरी तरफ हमारे जो ह्यूजन है, उन लोगों का हाल उसने बुरा ही कर दिया था। उसके हाथ में जो आ रहा था वो उन्हें मार रहा था। तभी कुछ और लोगों को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा और उन लोगों को अलग करना पड़ा। तभी ह्यूजन जो है वो फेलिक्स के पास आता है, उसे हक करता है और कहता है,
तुम ठीक हो ना, तुम्हें तुम्हें कुछ हुआ नहीं। तभी फेलिक्स बहुत रोने लग जाता है और वो ह्यूजिन को हक कर लेता है। ह्यूजिन भी फेलिक्स को जो है वो उठाता है और फिर वो रूम में आ जाते हैं, क्योंकि फेलिक्स अभी भी रो रहा था, वो काफ़ी डर चुका था। तभी ह्यूजिन उसे कंफर्ट करता है और वो उसे समझाना चाहता था कुछ बातों के बारे में, लेकिन फेलिक्स की हालत देख के वो कुछ भी नहीं करता और सिंपली उसे सिर्फ कंफर्ट करने की कोशिश करता है। और तभी ह्यूजिन जो है वो फेलिक्स को अपने हाथ से खाना खिलाता है, क्योंकि फेलिक्स उसकी गोदी में बैठा हुआ था और बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था और ह्यूजिन को वो बहुत क्यूट लग रहा होता है। तभी वो हर एक बाइट के बाद उसकी कभी आंखों पे किस करता, कभी नोज़ पे, कभी उसके गाल पे बने हुए नई चोट पे, कभी उसके होंठों पे। और फेलिक्स जो है वो बार बार उसके किस करने पे मुंह बना के उससे शिकायत कर रहा था कि देखो ना, उन्होंने मेरा मुंह भी बिगाड़ दिया, तुमने मेरी बॉडी बिगाड़ी थी, अब मैं कैसी वीडियो बनाऊंगा। हम कल जा भी रहे हैं, यहाँ इतनी खूबसूरत जगह है, मुझे अभी बहुत कुछ और कैप्चर करना है। तभी फेलिक्स उसे हक करता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा बहुत सारा साथ दूंगा तुम्हें ठीक से मेकअप करवाने में और तुम्हारी ढेर सारी वीडियोस बनाऊंगा। अगर हमें ज़्यादा टाइम तुम्हें चाहिए होगा तो हम एक दिन और रुक जाएंगे, ठीक है, बस अब रोना बंद कर दो। तभी फेलिक्स जो है वो कहता है थैंक यू, तुम कितने अच्छे हो, और वो ह्यूजिन को किस कर देता है और ह्यूजिन सारी चीज़ें भूल जाता है और वो हाथ लगा के सारा खाना जो टेबल से है वो नीचे गिरा देता है और फेलिक्स को उसके ऊपर लिटा देता है। फेलिक्स उसे कहता है ह्यूजिन। तभी ह्यूजिन उसे कहता है प्लीज़ फेलिक्स। तभी फेलिक्स भी मना नहीं करता और वो ह्यूजिन को सब कुछ करने देता है, लेकिन तभी वो उसे ये याद करवाना बिल्कुल नहीं भूलता कि कोई न्यू मार्क नहीं आना चाहिए। और ह्यूजिन भी वादा कर लेता है कि वो फेलिक्स की बॉडी पे कोई नया मार्क नहीं देगा, बस वो इस मूवमेंट को एंजॉय करना चाहता है और वो सिर्फ उसे चेरिश करना चाहता है। और दूसरी तरफ वो लड़के कहते हैं कि वो उसे छोड़ेंगे नहीं, वो उन दोनों को सबक सिखा के रहेंगे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे एक छोटी सी गैंग के मेंबर थे और वो क्या कुछ कर सकते थे ये बात वो अच्छे से जानते थे। और वो प्लान करते हैं कि दोबारा उन्हें वो लोग मिले तो वो फेलिक्स को किडनैप कर लेंगे और उसके साथ वो सब करेंगे जो वो अभी करने का सोच नहीं रहे थे, वो सिर्फ एंजॉयमेंट करने गए थे। लेकिन अब उनके प्लान बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। उनके प्लान से दूर फेलिक्स और ह्यूजिन एक दूसरे में गुम थे और दूसरी तरफ हमारा तेयांग जो कब से फेलिक्स को कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल ही पिक नहीं कर रहा था। तभी वो सोचता है शायद वो लोग रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय कर रहे होंगे और वो ये सोचकर ब्लश करने लगता है। तभी जेके उसके पास आता है और कहता है तुम हर वक्त ब्लश क्यों करते रहते हो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिससे तुम हर वक्त बात करते रहते हो। तभी तेयांग कहता है तुमसे मतलब, और वैसे भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, क्योंकि मेरे पास उस सब के लिए टाइम नहीं है। और वो उठने की कोशिश करता है। तभी जेके उसे अपने रूम में ले आता है। तभी तहंग उसे कहता है तुम अपने रूम में क्यों लाए हो। तभी जेके उसे बेड पर लेटाता है और कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ना सोना पड़े उस छोटे से रूम में, इसीलिए तुम आज मेरे साथ सो जाओगे मेरे बेड पे। और तहंग ज़्यादा जो है वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसे पता था कि रात को कैसे सोया था। और जेके का रूम काफ़ी बड़ा था और वहाँ पे एक बहुत बड़ा काउच भी पड़ा था, जिस पे वो सोच रहा था कि वो वहीं पे जाके सो जाएगा। और अभी वो सारी चीज़ें सोच ही रहा था, जेके जो बाथरूम में गुम हो गया था और वो एक छोटा सा टावल जो है वो लपेट के बाहर आता है। और तहंग जैसे ही उसे देख लेता है तब वो बहुत ज़ोर से चीखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जेके जब उसे इस तरह करता हुआ दिखता है तो उसे और टीज़ करने के लिए उसके पास आ जाता है और उसके हाथ हटाता और कहता है क्या हुआ, तुमने कभी किसी लड़के को इस तरह नहीं देखा है, इस तरह की बॉडी नहीं देखी। और अगर आपको बाकी देखना है तो नेक्स्ट एपिसोड में